Hello everyone. So now we are going to begin with the next topic, which is neutralization. So अब बात करते हैं neutralization की. This word neutralization comes from a word neutral. अब neutral क्या होता है? यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन से पहले neutral word का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो कहीं पे कुछ वो चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एंड कोई एग्री कर रहा है, कोई डिसएग्री कर रहा है, एंड आई से आई एम न्यूट्रल मीन्स ना तो मैं एग्री कर रही हूँ ना ही मैं डिसएग्री कर रही हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ. मीन्स दैट मीन्स बीइंग न्यूट्रल. अब आती है केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे. सो न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर. सो ऐसा सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक है नेचर में, ना ही बेसिक है, ना मतलब कि ना तो वो एसिड में काउंट कर सकते हो आप, ना तो वो बेस में काउंट कर सकते हो. दैट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. ओके, और न्यूट्रल से ही आया न्यूट्रलाइजेशन. सो न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं. The definition is neutralization is a process or a chemical reaction in which an acid and base substance is mixed with each other. अब न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर देते हैं. सो एसिड और बेस को मिक्स करना, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. अब मिक्स क्यों करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउ वी मिक्स ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर. अब एसिड का नेचर एसिडिक है, बेस का नेचर बेसिक है, तो दोनों के नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मींस ना तो वो एसिडिक रहे ना वो बेसिक रहे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन. ओके, नाउ द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्ट. अब जब हम ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो उससे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है. दैट प्रोडक्ट इज सॉल्ट, विच इज दी थर्ड थिंग ऑफ दिस चैप्टर. जो चैप्टर किया है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. सो अब हमारे सॉल्ट पे. ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा सॉल्ट. नाउ सॉल्ट कैन हैव बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर. अब सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है. This process results in generation of heat which rises the temperature of the reacting mixture. अब इससे क्या होता है जब ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, एसिड और बेस को मिक्स करने वाला जो प्रोसेस होता है, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की वजह से जो वो मिक्सचर है या जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. ओके, अब जैसे हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है ऐसे ही हम इसकी इक्वेशन भी देखते हैं. तो लेट्स मूव अहेड. Now coming to the next topic, अब हम बात करते हैं. देखो अभी हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात करी. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, मींस उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है. अभी तक जो भी हमने इस चैप्टर में सब जो इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो सारे क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर्स. अब हम जिस पे आ रहे, दैट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर. सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफन यूज्ड फॉर टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फेनोथिलीन सॉल्यूशन. और फेनोथिलीन सॉल्यूशन जो है हमारा वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. वो क्या हेल्प करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को टेस्ट करने में हेल्प करता है. लेट्स सी, इट इज पिंक इन कलर. अब उसका जो नेचुरल कलर, सॉल्यूशन का नेचुरल कलर पिंक है. When an acid is added to it, it turns colorless, indicating the presence of acid. जब आप फेनोथिलीन सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस डालते हो जो कि एसिड है, तो उसका वो कलरलेस हो जाएगा. पिंक कलर का है, वो कलरलेस हो गया. इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है वो एसिड था. करेक्ट. नेक्स्ट है, when a base is added to it, it retains its pink color, indicating the presence of an base. अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप उसमें कोई बेस ऐड करोगे तो उसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा. और पिंक कलर हमें क्या बताएगा कि उसमें बेस प्रेजेंट है. ठीक है. तो न्यूट्रलाइजेशन में न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा. आप उसे टेस्ट कर सकते हो, आपको पता चलेगा नहीं अभी भी इसमें एसिडिक है, तो आप उसे न्यूट्रलाइज आसानी से कर पाओगे. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. सो अभी हमने बात की थी कि जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज सॉल्ट. तो अब उसको हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में रिएक्शन देख लेते हैं. HCl plus NaOH. HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज एन एसिड, दिस इज अ
बेस। तो यहाँ पे एसिड और बेस को हम मिक्स कर रहे हैं। सो हमें क्या मिलेगा, H2O which is water and NaCl which is sodium chloride which is a salt. ओके, सो जब हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो वी हैव गॉट वाटर प्लस सॉल्ट। सो यहाँ पे हमने यही बात करी थी कि एसिड और बेस का मिक्सचर सॉल्ट देता है। ओके, सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।